जय माता दी दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत विषय से संबंधित 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हो या फिर कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो हमें आपसे इससे मोटिवेशन मिलता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें सहयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट आवश्यकता युक्त बालका नाम कृते शिक्षा उपलब्धता भवेत। विशिष्ट आवश्यकता युक्त बालक के लिए शिक्षा, कौन सी शिक्षा पद्धति जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, कौन सी शिक्षा पद्धति उपलब्ध है। तो सामान्य बालक ऐसा, अर्थात सामान्य जनरल बालक के साथ बैठकर उनको भी अध्ययन करना होता है, चाहे कोई बालक नॉर्मल हो या फिर बहुत ही होशियार बालक हो या होनहार बालक हो, सबको एक साथ में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक संस्कृत कक्षा में कृते सर्वाधिक उपयुक्ता शिक्षा पद्धति भवितव्या। ठीक है, एक संस्कृत कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा पद्धति की कौन सी विधि होती है। ठीक है, तो कौन सी विधि मानी जाती है संस्कृत शिक्षा पद्धति की सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। तो सहभागीदारिता परक एवं चर्चा उन्मुख जो पद्धति होती है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कथा शिक्षणेन छात्राणां मुखोच्चारणाभ्यासः केन शिक्षणाधिकं साधनेन कर्तुं शक्येत। ठीक है, छात्रा जो हैं, एक क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको मुखोच्चारण अभ्यास अर्थात मौखिक अभ्यास करने के लिए कौन सा शिक्षा अधिगम जो है साधन सबसे उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ध्यानाभिलेख मतलब ध्वनाभिलेखन। ठीक है, ध्वनाभिलेखन अर्थात उच्चारण की बात कर रहा है तो ध्वनि से ही तो उच्चारण होता है, तो ध्वनाभिलेखन जो है साधन सबसे अच्छा माना जाएगा, जो शिक्षण अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त साधन है मुख उच्चारण अभ्यास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मूल्यांकनम कति विधम। ठीक है ना, मूल्यांकन में कितनी विधियां होती हैं आपको बताना है। मूल्यांकन कति विधम, तो मूल्यांकन द्विविधम। ठीक है, मूल्यांकन में दो विधियां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलनात्मक अध्ययनस्य कृते उपयुक्त सामग्री वर्तते। तुलनात्मक अध्ययन में जो है कौन सी उपयुक्त सामग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, सबसे अच्छी तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री कौन सी होती है। तो सबसे अच्छा जो है कंपैरिजन करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री जो है चार्ट को बोला जाता है, अर्थात ग्राफ के माध्यम से आप किसी भी वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, मान लीजिए कि ये ग्राफ बना हुआ है, एक स्टूडेंट को मान लो 3 नंबर मिले, दूसरे स्टूडेंट को 4 मिले, तीसरे स्टूडेंट को मान लो 2 नंबर मिला, और फिर चौथा स्टूडेंट है उसको 8 नंबर मिला, और अगला स्टूडेंट है 5 नंबर मिला। तो इस तरह चार्ट या ग्राफ के माध्यम से आप अच्छे ढंग से तुलनात्मक अध्ययन सामग्री को दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो की दृश्य सामग्री वर्तते। रेडियो जो है कौन से टाइप की सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेडियो जो है दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर सर्वे सभी के अंतर्गत। ठीक है, तो रेडियो जो है वह श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। रेडियो का काम आप किस लिए करते हो, समाचार सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए, या फिर न्यूज़ चैनल या कमेंट्री, कुछ भी, ये मतलब सुनने वाला यंत्र होता है। ठीक है ना, अर्थात उसके माध्यम से आप ऑडियो सुन सकते हो। तो MP3 गाने या फिर न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ सुन सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रेडियो जो है श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि लिंग्वा फोन अस्ति, लिंग्वा फोन क्या होता है और कौन सी सामग्री के अंतर्गत आता है। तो लिंग्वा फोन क्या होता है, लिंग्वा फोन जो होता है वह श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका कि नाटकम की दृष्टि सामग्री वर्तिते। नाटक जो है किस सामग्री के अंतर्गत आता है। नाटक का क्या वर्क होता है, नाटक आपने देखा होगा, रंगमंच कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। तो नाटक का कार्य क्या होता है, नाटक कौन सी सामग्री के अंतर्गत आता है। नाटक जो है श्रव्य अर्थात उसे आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, तो नाटक जो है श्रव्य एवं दृश्य दोनों सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे पात्र एवं कलाकार जो है रंगमंच कार्यक्रम को स्टेज के माध्यम से दर्शकों के सामने अभिनय करके दर्शकों को मनोरंजन एवं उत्साहित करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नियमान प्रस्तुय उदाहरणेन बोधम इत्रम कोयम विधि। ठीक है ना, नियम से उदाहरण की ओर जाने वाले का बोध कराने वाली विधि कौन सी होती है। इसमें इत्रम कोयपम विधि, इसमें कौन सी विधि है। ठीक है ना, नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि के अंतर्गत चलते हैं। नियम से उदाहरण की ओर जो है वह निगमन विधि में चला जाता है। निगमन, नियम से उदाहरण की ओर, इधर नियम हो गया और फिर उदाहरण, निगमन ये तो नाम से स्पष्ट है कि नियम से आप उदाहरण की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अंतिम कौशल कौन सा होता है। ठीक है ना, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम विद्यते, अंतिम कौशल कौन सा विद्वान होता है। तो संस्कृत शिक्षण से अंतिम कौशलम लेखेन वर्तते, लेखनम वर्तते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत उपयोगी, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सबमिट किए हुए थे। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।